आपको महिलाओं को लेकर बीजेपी और टीएमसी की सोच का एक फर्क बताएंगे। पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में बीजेपी से कुछ ऐसी महिलाएं जीत कर आई हैं जिन्होंने अपनी खुद की जिंदगी की त्रासदी और अपनी जिंदगी के संघर्ष को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और ममता बनर्जी के अहंकार को इन गरीब और असहाय महिलाओं ने चुनौती दी। सबसे पहला नाम है रत्ना देवनाथ का। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी बेटी के बलात्कार और मौत के बाद रत्ना देवनाथ बिल्कुल टूट चुकी थी। वो ममता बनर्जी की सरकार से न्याय मांगते मांगते थक चुकी थी। इसके बाद एक मां महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर खुद ही चुनाव के मैदान में उतर गई और इस मां को ताकत दी बीजेपी ने, क्योंकि इस मां के लिए महिला सुरक्षा सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि एक दर्द था जिसे उन्होंने अपनी बेटी के बलात्कार और उसकी हत्या के बाद खुद महसूस किया। रत्ना देवनाथ को बीजेपी ने पानीहाटी सीट से टिकट दिया और वो 28,000 वोटों से चुनाव जीत गई। 54 वर्ष की रत्ना देवनाथ की कुल संपत्ति सिर्फ 19 लाख रुपए है। सोचिए, सिर्फ 19 लाख रुपए की संपत्ति है इस महिला की। अपनी बेटी को खो चुकी हैं जो छात्रा थी मेडिकल कॉलेज में। उस छात्रा का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई और अब बीजेपी ने इस महिला को, इस मां को टिकट दिया और अब यह विधायक है। दूसरा नाम है रेखा पात्रा का। वर्ष 2024 में संदेश खाली में कई महिलाओं के साथ टीएमसी के नेताओं ने बलात्कार किया था और उनकी जमीन पर कब्जा भी कर लिया था। रेखा पात्रा भी उन्हीं पीड़ित महिलाओं में से एक हैं, लेकिन हिम्मत हारने की बजाय उन्होंने संदेश खाली के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। वो टीएमसी नेताओं की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं का चेहरा बन गई और इस बार बीजेपी ने रेखा पात्रा को हिंगलगंज विधानसभा सीट से टिकट दिया और वो चुनाव जीत गई, विधायक बन गई। 32 साल की रेखा पात्रा के पास सिर्फ 68,000 रुपए की संपत्ति है। सिर्फ 68,000 रुपए की संपत्ति। आप सोचिए, यह है रेखा पात्रा। अब यह विधायक बन गई। 68,000 रुपए आज के तारीख में क्या होती है, आप सोचिए कि यह 68,000 रुपए की संपत्ति है इस महिला के पास सिर्फ। अब अगला नाम देखिए, कलिता मांझी। कलिता मांझी दूसरों के घरों में बर्तन मांझकर हर महीने सिर्फ 2,500 रुपए कमाया करती थी, लेकिन इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बन गई। वो पिछले 1 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने बूथ स्तर की कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। जब वो बीजेपी की कार्यकर्ता के तौर पर काम करती थी तो टीएमसी के लोग उन्हें बड़ा परेशान करते थे, लेकिन तब भी हार नहीं मानी उन्होंने। एक मजदूर से लेकर अब एक विधायक बनने तक का उनका यह सफर आने वाली पीढ़ियों के लिए, महिलाओं के लिए एक मिसाल बनेगा। 38 साल की कलिता मांझी की कुल संपत्ति सिर्फ 1,61,000 रुपए की है। अब सोच लीजिए, इन महिलाओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो चुनाव के मैदान में उतरेंगी और विधायक बन जाएंगी। ये महिलाएं किसी बड़े परिवार से नहीं आती, इनका किसी राजनीतिक खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पैसे वाले घरों से नहीं आती, इनके पास कोई पैसा नहीं है, गरीबी की दुनिया से ये आती हैं, असहाय हैं, इनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, किसी तरीके से दूसरों के घरों में काम करके, मजदूरी करके अपने परिवार और अपना पेट पालती हैं। इन लोगों को बीजेपी ने चुना और आज इन्हें विधायक बना दिया। अब देखिए ममता बनर्जी और टीएमसी में किस तरह की महिलाओं को बढ़ावा मिलता है। पहला नाम है सायंतिका बनर्जी, जो एक फिल्म अभिनेत्री हैं और इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 13 लाख फॉलोअर्स भी हैं। वो टीएमसी का एक बड़ा ग्लैमरस चेहरा मानी जाती हैं, लेकिन इस बार चुनाव हार गई, टीएमसी ने उन्हें टिकट दिया। 39 वर्ष की सायंतिका बनर्जी के पास लगभग 42 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें उनके पास एक मर्सिडीज कार भी है। दूसरा नाम है अरुंधति मैत्रा का। ये भी एक अभिनेत्री हैं। इस बार बीजेपी की रूपा गांगुली ने उन्हें चुनाव में हरा दिया। 35 साल की अरुंधति मैत्रा के पास लगभग 2,69 लाख रुपए की संपत्ति है। तीसरा नाम है श्रेया पांडे। ये भी एक फिल्म अभिनेत्री हैं, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी से हार गई। 42 साल की श्रेया पांडे की कुल संपत्ति लगभग 10 करोड़ रुपए है। अब आपको टीएमसी की कुछ महिला सांसदों की तस्वीरें भी दिखाते हैं कि टीएमसी ने कैसी महिलाओं को चुना और उन्हें सांसद बनाकर दिल्ली भेजा। पहला नाम है महुआ मोइत्रा का, जो टीएमसी की लोकसभा सांसद हैं और चुनावी एफिडेविट के मुताबिक इनकी कुल संपत्ति लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। दूसरा नाम है सयानी घोष, जो एक फिल्म अभिनेत्री और टीएमसी के लोकसभा सांसद हैं। इनकी कुल संपत्ति है लगभग 91,89,000 रुपए। तीसरा नाम है सागरिका घोष। ये एक पत्रकार रही हैं
और टीएमसी की इस समय राज्यसभा की सांसद हैं। इनकी कुल संपत्ति लगभग 77 करोड़ रुपए के आसपास है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐसी महिलाओं को टिकट दिया जो अभाव, तकलीफ और दर्द से लड़ते हुए जमीन से उठकर चुनाव जीतकर आई हैं, और दूसरी तरफ वो चेहरे हैं जिन्हें जो एलीट क्लास, बड़े बड़े और संभ्रांत परिवारों से आते हैं। तुलना सिर्फ चेहरों की नहीं है, तुलना है सोच की, तुलना है सफर की। एक तरफ जमीन पर राजनीति करने वाली महिलाएं हैं जो अपने जिंदगी में दर्द को महसूस करते हुए, अत्याचारों को सहते हुए, गरीबी को सहते हुए यहां तक पहुंची हैं, और दूसरी तरफ अपनी छवि पर काम करने वाली महिलाएं हैं। हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, हम ये नहीं कहना चाहते कि अगर कोई अच्छे कपड़े पहनती है, मर्सिडीज कार में चलती है या फिर बड़े बड़े बंगलों में रहती हैं तो वो महिलाएं अच्छी नहीं हैं। हम सिर्फ चॉइस आपको दिखा रहे हैं कि टीएमसी ने कैसी महिलाओं को चुना और बीजेपी ने कैसी महिलाओं को चुना।